बिजनेस प्लान टेम्पलेट क्या होता है? हालांकि किसी भी बिजनेस प्लान का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है और इसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। नॉर्मली एक बिजनेस प्लान के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी। देखिए, एग्जीक्यूटिव समरी किसी भी बिजनेस प्लान का पहला पार्ट होता है और इसके अंडर बिजनेस प्लान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातों को समरी के फॉर्म में लिखा जाता है। बिजनेस नेचर, लीगल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट और सर्विसेज, टारगेट मार्केट, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम, मार्केटिंग प्लान, गोल्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, है ना, फंड और लोन रिक्वायर्ड एक्सेट्रा को प्रॉपर बताया जाता है। बाकी के बिजनेस प्लान का पूरा डिस्क्रिप्शन इस पार्ट में लिखा होता है, इसीलिए पार्ट को सबसे लास्ट में बनाना बेहतर होता है। कंपनी और बिजनेस ओवरव्यू। देखिए, बिजनेस प्लान के इस पार्ट में आपके बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी को डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, जैसे बिजनेस नेचर, है ना, आप क्या बेचेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन, आपका टारगेट मार्केट क्या है, बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर यानी कि बिजनेस आपका एकल, है ना, पार्टनरशिप या फिर कंपनी है, एम्प्लॉयज या फिर मैनेजमेंट टीम, बिजनेस प्लेस, और इसके अलावा इस पार्ट में बिजनेस के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से रिलेटेड सभी बातों को डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, जैसे आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से कौन सी समस्या सुलझ रही है या फिर ये लोगों के क्या काम आ रही है ना, आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरों से कितना अलग है ना, लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे, है ना, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे और क्या वो तरीका सबसे बेहतर है, क्या आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट एक्सेट्रा का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है ना, या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विस डिस्क्रिप्शन को अलग पार्ट में भी दिखाया जा सकता है। अब बात करूंगा मार्केट एनालिसिस। इस पार्ट में आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के टारगेट मार्केट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातों का एनालिसिस किया जाता है, जैसे टारगेट मार्केट, है ना, या फिर मार्केट साइज या फिर डिमांड, आप किसे बेचेंगे, टारगेट कस्टमर, उनका बिहेवियर, क्लास एंड परचेजिंग पावर, आपके कंपटीटर्स कौन हैं और उन्हें मतलब उनके पास कितना शेयर मार्केट है, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस, फ्यूचर में डिमांड और मार्केट में होने वाले इंपॉर्टेंट चेंजेस, है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, बिजनेस प्लान का ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और इस पार्ट में उन सभी नीतियों का एक्सप्लेनेशन होता है जो आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने और मार्केट प्रमोशन के लिए यूज में लाना चाहते हैं। इस पार्ट के अंडर आपको कुछ बातों को क्या करना पड़ता है, डिटरमिन करना पड़ता है, और आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएंगे, आपके टारगेट कस्टमर कौन है ना, जो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में क्या इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे, उनकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को किस तरह से प्रमोट करेंगे, जैसे डिजिटल या फिर मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। ऑपरेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस कैसे चलेगा, इससे रिलेटेड सारी बातों को प्रॉपर नॉलेज होती है, जैसे बिजनेस प्लेस, आप किस जगह पर अपना बिजनेस करेंगे, क्या आप जगह खरीदेंगे या किराए पर लेंगे, है ना, उसके बाद प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड सिस्टम, आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी किस तरह की है और क्या यह जरूरत के मुताबिक है ना, परचेज प्लान, आप अपने इनपुट्स को किस तरह से खरीदेंगे और क्या यह सबसे बेहतर तरीका है, प्रोडक्शन प्लान, आप किस प्रकार अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, डिमांड के बेस पर या एस्टीमेट्स के बेस पर किस तरह से करेंगे आप, है ना, उसके बाद वर्कफोर्स
स्ट्रक्चर एंड देयर रोल्स, आपके एम्प्लॉयज के पोस्ट, काम का एरिया और उनकी जिम्मेदारियां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके बिजनेस का मेन आईटी सिस्टम किस तरह का होगा। स्टोर फैसिलिटी, आप कितना स्टॉक रखेंगे और कहां पर रखेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी बिजनेस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यह पार्ट आपके बिजनेस की सारी इंपॉर्टेंट बातों और प्रोजेक्शन को फिगर्स या फिर नंबर्स में प्रेजेंट करता है। इसी पार्ट से बैंक या फिर वेंचर फर्म को फिगर्स या नंबर्स में प्रेजेंट करता है, और इसी पार्ट से बैंक या वेंचर फर्म को आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट का पता चलता है, जिसके बेस पर बैंक्स लोन देते हैं और वेंचर कैपिटल फर्म्स निवेश करते हैं। ये पार्ट मोस्टली कुछ बातों पर फोकस्ड होता है, जैसे नंबर 1, आपको बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट या फंड की जरूरत है और इसका यूज आप कहां कहां पर करेंगे, कैपिटल या फिर फंड रिक्वायरमेंट। नंबर 2, आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे जुटाएंगे, लोन, वेंचर फंडिंग, क्राउड फंडिंग या फिर ऑन कैपिटल। नंबर 3, आप कितने ईयर्स के लोन लेने वाले हैं, इसकी सिक्योरिटी क्या होगी और इसका रीपेमेंट जो है वो कैसे करेंगे। नंबर 4, आपके बिजनेस के रेवेन्यू, इनकम सोर्सेस क्या होंगे, सेल्स या फिर अदर इनकम्स क्या होंगी आपकी। नंबर 5, आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, परचेजेस क्या होंगी, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होंगे, रेंट क्या होंगे। नंबर 6, सेल्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बेस पर आपके बिजनेस अगले 3 से 5 साल में आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका लॉस क्या होगा, उसका फोरकास्ट। नंबर 7, आपके बिजनेस का ग्रोथ फोरकास्ट। नंबर 8, बिजनेस रिस्क और उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। समझे?